देखो, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल और सेल में प्रवाहित विद्युत धारा, चारों के बीच में संबंध बताना पड़ेगा। ये हमारा डायग्राम हुआ। देखो क्या क्या लगा है, एक कुंजी के लगा है, प्रतिरोध आर है, ये आंतरिक प्रतिरोध होगा क्या? नहीं होगा। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बाह्य प्रतिरोध होगा, मतलब बाहर में लगा है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और एक बैटरी बी लगी हुई है। क्लियर हुआ? इतना है। चित्र के बारे में तो वैसे वर्णन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें इधर मानना पड़ेगा। माना सेल का टर्मिनल विभवांतर, क्या लिखेंगे सीधा? माना सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर को किससे प्रदर्शित किए थे? ई से। अभी बताया था ना, किससे प्रदर्शित किए थे? ई से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक में मत लेना, आया है। ई आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध इसको किससे दर्शाए हैं? स्मॉल आर। और प्रतिरोध को कैपिटल आर। प्रतिरोध आर है तथा परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी? आई है। अब समझना, जब आई धारा प्रवाहित हो रही है तो सिर्फ स्मॉल आर में जाएगा क्या? वो कैपिटल आर में भी आएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका कुल प्रतिरोध। क्या है? कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कौन कौन सा प्रतिरोध है बताओ? कुल प्रतिरोध क्या क्या निकलेगा? एक आंतरिक प्रतिरोध और एक बाह्य प्रतिरोध, तो दोनों को जोड़ दो, R प्लस R, निकल गया हमारा कुल प्रतिरोध। समझ आया? अब निकालते हैं धारा, प्रवाहित धारा। ये पहले इसको क्यों निकाले अब समझ में आ जाएगा। I इज इक्वल टू, टाइम देख रहे हो? नहीं हुआ है, V/R। ये हमने ओम के नियम से पढ़ा है। ओम के नियम से I मतलब धारा, R मतलब प्रतिरोध, V मतलब वोल्ट होता है। लेकिन वोल्ट की जगह हम लोग इस बार क्या लिए हैं? कहाँ चला गया? टर्मिनल विभवांतर लिए, तो V की जगह क्या आएगा? E आएगा। E/R। I की जगह क्या आएगा? I ही रहेगा। V की जगह E, R की जगह भी R, लेकिन R भी चेंज होगा। I मतलब धारा लिखिए। E का मतलब हाँ टर्मिनल विभवांतर, मतलब कुल विद्युत वाहक बल। एक मिनट, मैं क्या लिख दिया? विद्युत वाहक बल E होता है ना, विद्युत वाहक बल मतलब E। गलत बोल दिया था, इसको विभवांतर बोल दिया था ना अभी। वो विद्युत वाहक बल है। हम लोग विद्युत वाहक बल से दर्शाए हैं E को, टर्मिनल विभवांतर को नहीं दर्शाए हैं। टर्मिनल विभवांतर को कहाँ भी से दर्शाए? या E से। विद्युत वाहक बल EMF, E से उसको दर्शाए थे। ठीक, यही मिस्टेक कर दिया था मैं भी। क्या होगा? V की जगह हमने क्या लिया? कुल विद्युत वाहक बल। V की जगह क्या लिए? कुल विद्युत वाहक बल, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर तो नहीं लग रहा है, विद्युत वाहक बल आ जाएगा। पूरे के बटे में R है, R मतलब प्रतिरोध, तो यहाँ पर क्या होगा? कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध खत्म। चलो मान रखो पूरा एक एक करके। धारा का मान I से दर्शाते हैं। विद्युत वाहक बल E, कुल प्रतिरोध R प्लस R होगा। अब यहाँ से क्या करोगे? कुछ हो पाएगा क्या? ऐसे करो, इसको ना हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानकर चलते हैं। देखो ये तो निकला अभी जो पढ़े हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल की मदद से। अब ओम के नियम से, अब भी बताया था ओम के नियम से क्या निकलता है? ओम के नियम से I बराबर V/R, I बराबर V/में R।
तो इस I की जगह हम क्या रख सकते हैं डायरेक्ट V बटे R। चित्र मिटा दूँ ना, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने पर लिख लेना पूरा। I की जगह V बटे R, इधर E बटे R प्लस R होगा। हम तिर्यक गुणा कर देते हैं यहाँ से, V का गुणा R प्लस R से, E का गुणा R से होगा। यदि E को वहीं रख दें तो R इधर नीचे में आ जाएगा क्या, यही से कर दूं एक लाइन, R को नीचे ला लिया है, ये लो समझ आया ना कहाँ से आया। हमने E का मान निकाला R प्लस R और इंटू में V बटे R हुआ। नहीं अभी नहीं निकला है और बचा है। E बराबर V बटे R, R प्लस R। अरे वही लाइन लिख दिया क्या, गलत गलत गलत, वही लाइन नहीं लिखना था। इंटू करो तो अंदर में, नहीं तो इस तरह से कर दो, R प्लस R, ये E हो गया, इंटू में वी आर है, पक्षांतर कर दो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के कारण ये ऊपर नीचे होगा, R बटे V, R बटे V जाएगा। यहाँ से हमें स्मॉल r का मान निकालना है तो स्मॉल r को यहीं रख दिए। इधर क्या बचेगा, E R बटे V, ये R प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस R बन जाएगा। अब दोनों में से हम क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, R को बाहर कर सकते हैं ना, R को बाहर कर दो। ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R क्या हुआ बाहर, अंदर में क्या बचा, E बटे V, माइनस में 1 आ गया। देखो यही पूरे में संबंध है, लास्ट में लिख लेना, यही क्या है, अभिष्ट संबंध है। क्लियर हुआ, नोट कर लोगे, करो, यहाँ लिखोगे ना, यही टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा में संबंध है। एक बार और समझाऊं, देखो विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यहाँ तक समझ में आ गया। विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाए थे, ई से, कुल प्रतिरोध निकाल लिए R प्लस R। अब समझ में आया यहाँ पर कुल प्रतिरोध क्यों निकाले, क्योंकि हमें मान चाहिए था, ये हमारा सूत्र है। यहाँ धारा I है लिखे ना, तो I का मान निकालना पड़ेगा, तो E बटे R प्लस R। ओम का नियम लगा दिया, ओम के नियम में I बराबर V बटे R पढ़ चुके हैं, तो V बटे R रखे, इस V बटे R को यहाँ रख दो I के मान में, ये रख दिए V बटे R, क्या बचा इधर E बटे R प्लस R, तो V अपॉन R को यहीं रखे, R प्लस R को इधर लेकर गए, हो गया, इक्वल में क्या बचा E। फिर उसके बाद E को V बटे R है इस तरफ ला दिए, तब क्या हो गया, गुणा की जगह भाग हो गया, तो ऊपर नीचे होगा V बटे R का R बटे V, इधर क्या बच गया R प्लस R हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, प्लस R को पक्षांतर किया, माइनस R हुआ, R और R दोनों में कॉमन है, बाहर कर दिया, E बटे V माइनस 1। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इससे न्यूमेरिकल भी आया है, और इसी साल पिछले साल आया था 2022 में न्यूमेरिकल सवाल। चलो देखो यही समझा रहा हूँ, देखो अगर, हाँ समझो, स्मॉल r, कैपिटल R और विद्युत वाहक बल तीनों में संबंध पूछेगा तो यहाँ तक निकालो, मतलब आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, ठीक, और एक टर्मिनल विभवांतर, अगर इतने में अंतर पूछा तो यहाँ तक निकालेंगे। विद्युत धारा भी इंक्लूड है, यदि मतलब विद्युत धारा भी जुड़ गया है तो एक लाइन और जाएगा, समझो वो कहाँ से होगा। समीकरण 1 को देखो तो ज़रा, I बराबर क्या निकाले हैं, I बराबर E बटे R प्लस R, E बटे R प्लस R होगा। हम R प्लस R को इधर ला लेते हैं, I R प्लस R, क्या बचा इधर E, ये वाला लाइन मिटा दूं क्या, यहाँ उसी लाइन को लिख रहा हूँ। E बराबर क्या निकला है, R प्लस R,
ये हुआ। तो ई का ई रखे, आई की जगह आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर, आई इंटू आर आया। v इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आई आर पढ़ें, ये कहाँ से निकला, ओम का नियम, ठीक। तो v इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, आई इंटू आर, या इंटू आर की जगह v। तो e का e इस आई आर की जगह परिवर्तित करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आंतरिक प्रतिरोध है। और प्लस क्या बचा, आई आर की जगह क्या रखोगे, v। ये निकल गया पूरे में संबंध। अब देखो इसमें धारा मिला कि नहीं मिला, विद्युत वाहक बल आया, विद्युत वाहक बल, धारा, आंतरिक प्रतिरोध और विभव, टर्मिनल विभवांतर, क्लियर हुआ। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, इतना बस में अंतर पूछा तो यहाँ तक निकालोगे। आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा, इतना में संबंध पूछेगा तो यहाँ तक निकालोगे। समझ आया, 2 क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एक धारा में संबंध नहीं पूछेगा तो यहाँ तक निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहीं तक हो सकता है जो रेड लाइन में लिखूँ। क्लियर हुआ, लिख लें लास्ट में, यही अभिष्ट व्यंजक है, संबंध है। हो गया ना, बाकी कल पढ़ेंगे।